अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। आज केमिस्ट्री 9th ग्रेड का लेक्चर 4 होगा, चैप्टर नंबर 3 क्रैश सीरीज़। इसमें हम जो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे वो असेसमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक होंगे। और इसमें आज जो हम इस चैप्टर के दो लास्ट टॉपिक हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक में हम कैटाइन और एनाइन फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और जो दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। इसके साथ एसएलओ भी गिवन है जो आपके असेसमेंट फ्रेमवर्क जो फेडरल बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, उसके नंबर भी यहाँ पे गिवन हैं। इसमें सबसे पहले जो इसका ओवरव्यू है, थोड़ा सा टॉपिक का रिव्यू कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। सबसे पहले जो कैटाइंस हैं और एनाइन, आप तमाम बच्चों को पता है कि कैटाइन जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो एनाइन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैटाइन कैसे बनता है? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सोडियम जो है ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइंस, कैटाइन एंड एनाइन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उससे कैटाइन बनता है, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उससे एनाइन डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था वो क्लोरीन गेन करके माइनस में जा रहा है, तो यहाँ से क्लोराइड आयन बन रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखें सोडियम जो है न्यूट्रल फॉर्म में है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो यहाँ पे कैटाइन डेवलप होता है। इसका जो बोर स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है कि पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो 2n² होता है किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 17 होंगे। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा जिसको हम क्लोराइड आयन कहेंगे। उसके बाद कैटाइन और एनाइन में ये कुछ डिफ्रेंशिएशन भी की गई है। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 1 और मोर, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। इसका जो साइज़ होता है वो पेरेंट एटम से कम हो जाता है बिकॉज के जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। इसकी एग्जांपल क्या है? सोडियम 1 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और कैल्शियम 3 पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दूसरा जो है, जब इलेक्ट्रॉन 1 गेन करेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हैं। यहाँ पे आप देख लें, क्लोराइड जो है वो -1 गेन करेगा, ऑक्सीजन जो है वो -2 गेन करेगा। ठीक है, और कैल्शियम नहीं है यहाँ पे। नाइट्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -3। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उससे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद जो दूसरा है शेल एंड सब शेल। शेल क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो दायरे होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको हम शेल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। और उसका जो है हम यहाँ पे उसको डिफ़ाइन भी करते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे आपके सामने एक शेल ड्रा कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। इसके लिए जो हम डिफ़ाइन करते हैं, के शेल है, एल शेल है, एम है और एन है, अप टू सो ऑन, ये चलता जाता है। यहाँ पे जो इसमें इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, पहले के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये किस फार्मूले के तहत हम फाइंड आउट करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। इसके लिए आप फार्मूला जो यूज़ करेंगे 2n² के तहत आप इसको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सब शेल पे आ जाते हैं, तो हर शेल को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू सब एनर्जी लेवल्स, उसको हम सब शेल्स कहते हैं। अब के जो सब शेल्स हैं वो एक है 1s, जो L का है वो 2s एंड 2p, M का कितना होता है 3s 3p एंड 3d, और उसके बाद N जो है 4s 4p 4d और 4f।
अब जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताई थी, एस में 2 आ सकते हैं, इसी तरह से 2 और 6, टोटल कितने आ जाएंगे 8। इसी तरह से 2, 6 एंड 10, टोटल कितने हो जाएंगे 18। इसी तरह से 2, 6, 10 और 14, इन सब को सम अप करेंगे तो ये 32 आ जाते हैं। तो ये जो शेल और सब शेल का कंसेप्ट है कि शेल को अगर फर्दर आप डिवाइड करते हैं तो उसको सब शेल कहा जाता है। इसके साथ साथ आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सब शेल के अंदर कैसे कितने आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद एक एम के सब शेल्स कितने हैं, एन के सब शेल्स कितने हैं, एल के कितने हैं, और इनका ग्रुप में पीरियड नंबर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ज़रा MCQ की तरफ हम मूव करते हैं। ये था टॉपिक रिव्यू। अब सेक्शन ए है। अब अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, एटम बिकम्स अ कैटायन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग प्रोटॉन और लूजिंग न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ज़रा मार्क करें, बी। ठीक है, वेरी गुड, आप सब बच्चों ने ठीक ऑप्शन किया है। एटम बिकम अ कैटाइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बिकॉज के जो एटम होता है, जैसे हमने सोडियम कहा था, सोडियम कैटाइन, कैटाइन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज होगा, कि यहाँ पे ये जितने इलेक्ट्रॉन एक लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव, अगर हम जनरल फॉर्म करते हैं एम, कोई भी एटम है ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कैटाइन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पार्टिकल इज लॉस्ट डूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव आइन। अगर हम Na पॉजिटिव, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अगर आप सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उससे जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कैटाइन बनता है, कैटाइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन करोगे तो क्या बनता है, सोडियम। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, 2C। ठीक है, ये हमारे साथ ऑनलाइन हैं शाइमा नाइम, हारिस रशीद और अब्दुल्ला कुरैशी, इन्होंने ऑप्शन टिक किया है C, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन C है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एनाइन इज एन आइन विद, अब एनाइन 2 टाइप ऑफ आइंस होते हैं। यहाँ पे इसने पूछा है कि एनाइन जो आइन है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा। यस करेक्ट, नेगेटिव आइन है। आप सब बच्चों ने ऑप्शन ठीक दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूँ कि आइन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब शेल। इन तमाम में से हमने सब शेल को मार्क करना है, के है, एल है, एम है या पी है। तो 4 का डी ऑप्शन है करेक्ट। आप तमाम ने ठीक ऑप्शन मार्क किया है। ऑप्शन डी है कि ये जो 3 हैं, दीज आर शेल्स आर ऑर्बिट। इसमें सिर्फ एक ही सब शेल है जो कि पी है, इसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ लास्ट पे जाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल इज। एस सब शेल के अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, 2। यस ऑफ कोर्स, 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें एस में फिल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी, यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ। एस है, पी है, डी है और एफ है। ठीक है, फिर फर्दर 1s जो भी है उसमें आपने फिलिंग कैसे करनी है। एस में एक MCQ चेन भी हो सकता है, तो उसको आपने, अगर वो पी के लिए देता है तो मैक्सिमम पी में कितने आ सकते हैं, डी में कितने आ सकते हैं और एफ में कितने आ सकते हैं, तो ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये था MCQs। अब ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि इन 2 टॉपिक्स के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, और पेपर में एक स्टैंडर्डाइज स्टेटमेंट जो हमने आपके लिए लाई है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कैटाइन, गिव 1 एग्जांपल।
आपने यहाँ पे सिर्फ कैटाइन की स्टेटमेंट लिखनी है कि कैटाइन क्या चीज़ है, इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, और इसके लिए आप कोई एक आध एग्जांपल लिखेंगे, स्टेट ऑफ वो प्रिंसिपल एंड गिव वन एग्जांपल। यहाँ पे बच्चे आपके बुक के अंदर ऑफ वो प्रिंसिपल है, ठीक है, ऑफ वो प्रिंसिपल है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है 1s2 2s2 2p6 एंड सो ऑन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ये किस रूल के तहत होती है, दिस इज़ ऑफ वो प्रिंसिपल। इसके लिए हमने कोई एक आध एग्जांपल लिखनी है। ये पेपर में अक्सर आता है और बच्चे इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि बुक के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको डिफ़ाइन इस तरह से नहीं किया गया जैसे हेडिंग के साथ हो, एक पैराग्राफ के अंदर मौजूद है जो बाज़ औक़ात बच्चे स्किप करते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ सोडियम एटम फॉर्म्स अ सोडियम आयन एंड ड्रा इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डायग्राम। यहाँ पे आपने जो सोडियम है, सोडियम कैटाइन कैसे बनता है, इसकी पूरी आपने डायग्राम बनानी है और इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये 3 नंबर का है। डिफाइन सब शेल इन एन एटम। सब शेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, राइट द नेम ऑफ शेल्स एंड मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच कैन होल्ड। आपने शेल्स सबसे पहले शेल को डिफाइन करना है, फिर हम शेल्स को कैसे नाम देते हैं, फिर उसके बाद उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्या कोई ख़ास फार्मूला है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ मीन बाय सब शेल। सब शेल से हम क्या मतलब लेते हैं, एक्सप्लेन वाई 4s फिल्स बिफोर 3d एंड नेम द टाइप्स ऑफ सब शेल्स। हमने पहले सब शेल्स को डिफाइन करना है, उसके नाम्स लिखने हैं कितने किस्म के हैं। फिर उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे होते हैं तो उसमें 3D को पहले फिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है कि 4s पहले फिल होता है 3D बाद में फिल होता है, तो इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की में क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एक ही बन सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। आप टेबलाइज करके लिखें या पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपके लिए समराइज़ किया है कि वो बच्चे जो कि याद नहीं कर सकते ज़्यादा, जो एवरेज बच्चे होते हैं, उनके लिए फिर हम ये काम करते हैं कि ऐसी चीज़ बनाएं जो कि वो आसानी के साथ याद कर सकें। आंसर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, ये जो आपके साथ की शेयर की जाएगी तो उसमें ये ऑप्शंस मौजूद हैं एमसीक्यूज़ के। जिन बच्चों को आता था उनके लिए शाबाशी है, वेरी गुड। जिनको नहीं आता था उनके लिए हम की प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कैटाइन, गिव वन एग्जांपल। आप तमाम बच्चों को अभी मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ कि कैटाइन क्या होता है। कैटाइन हमेशा कौन सा आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। A cation is a positively charged ion formed when an atom loses electron from its outermost shell। जब एक एटम अपने आउटरमोस्ट शेल से क्या मुराद है, सबसे आखिरी शेल जो कि वैलेंस शेल होता है। वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कैटाइन या एनाइन कब बनता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पे कैटाइन फॉर्मेशन है तो कैटाइन से मुराद होगा कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसकी जो एग्जांपल है, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम कैटाइन। अगर इसकी एग्जांपल आप मज़ीद लिखना चाहते हैं तो Mg क्या करेगा, Mg2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का है और सिंपल सा है। आपने इसमें लिखना कितना है, जस्ट डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जांपल पुट अप करनी है और ये 3 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपने पूछनी है, ये क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आपका क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टेट ऑफ वो प्रिंसिपल एंड गिव वन एग्जांपल। आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टेट ऑफ वो प्रिंसिपल एंड गिव वन एग्जांपल।
ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। ये सबसे पहले ये यूज़ कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन्स के एटम आपने सब शेल में फिल करने हैं। तो ये रूल कहता है कि वही सब शेल पहले फिल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल electrons will occupy the lowest energy orbital available before filling higher energy orbital। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने वो ऑर्बिटल फिल करने हैं जिनकी एनर्जी लोएस्ट होगी। मतलब कि जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल हैं, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स या सब शेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑर्बिटल विल फिल फर्स्ट, कि जिनकी एनर्जी कम होगी वो सबसे पहले फिल होंगे। जैसे 1s की एनर्जी कम होती है 2s से, 2s की एनर्जी कम होती है 2p से, 2p की एनर्जी कम होती है 3s से, 3s की एनर्जी कम होती है 3p से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ जाता है कि 3d आना चाहिए सीरीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, इसकी एनर्जी कम होती है 4s से और 4s की एनर्जी किस कम होती है 3d से। तो यहाँ पे एक एनोमलस बिहेवियर आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाती है, जो हमारी सीरीज़ होती है उससे हम हट जाते हैं। यहाँ पे देखें क्या आना चाहिए था, 3p के बाद 3d आना चाहिए था, लेकिन ये रूल कहता है कि 4s की एनर्जी जो है, ये रूल कहता है कि वही ऑर्बिटल पहले फिल होगा, ऑक्यूपाई होगा इलेक्ट्रॉन से जिसकी एनर्जी कम होगी। तो 4s की एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 3d, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s में आते हैं। ये केस है कैल्शियम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3d में जाने के बजाय 4s में आ जाते हैं। तो कैल्शियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड करती है वो 4s2 पे एंड कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है ऑक्सीजन की, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। ऑक्सीजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और दूसरे में 6 आ जाएंगे। इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो सबसे पहले 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने 8 करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, s में मैक्सिमली 2 आ सकते हैं और p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो वो p के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ अ सोडियम एटम फॉर्म्स अ सोडियम आयन एंड ड्रा इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम में आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊँगा। एक्सप्लेन हाउ अ सोडियम एटम फॉर्म अ सोडियम आयन एंड ड्रा इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डायग्राम। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन ये जो फॉर्मेशन है हम उसकी तरफ मूव करेंगे। पहले तो हमें ये पता हो भाई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। सोडियम जो होता है Na11 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 3s1, ठीक है। उसके बाद ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसने लिखा है कि लूजेज 1 3s इलेक्ट्रॉन। 3s में जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा ये लूज करता है टू फॉर्म अ स्टेबल Na पॉजिटिव आयन विद द कन्फिगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6। इसको स्टेबल Na पॉजिटिव क्यों कहा गया है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करता है। वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं 6 2 + 8 + 2 10, तो 10 जो होता है यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 10 बन रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि 10 प्रोटॉन्स होंगे। अगर 10 प्रोटॉन्स होंगे तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा। अगर 10 है तो कौन सा एटम ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो वो नियोन है। नियोन जो है वो नोबल गैस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। ये इतनी जल्दी रिएक्शन शो नहीं करती। तो जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अपनी करीबी नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर लेता है।
उसके बाद जो है हम सोडियम की जो फॉर्मेशन है उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सोडियम आ गया, सोडियम का आयन आ गया। अब इसकी डायग्राम जो है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। ये सोडियम का जो न्यूक्लियस है, इसमें आप शेल्स को ड्रा करेंगे। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 एंड शेल नंबर 3। ठीक है। अच्छा, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। जैसे पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। दूसरे में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे में कितने आ जाएंगे, 1 जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट पे जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये सोडियम जो है अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ये ऐसे लूज़ नहीं करता, इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी मीन कि इसको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 496 किलो जूल पर मोल होती है। जब इसको हम ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज़ कर देता है। जब आउटर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या बचेगा, ये नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नियॉन की अचीव कर लेगा। ये उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, जैसे पहले में कितने आ जाएंगे, 2 पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो ये क्या कर देगा, यहाँ से निकाल देगा। और इस पूरे एटम के ऊपर जो है कौन सा चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। तो इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, 1 पॉजिटिव। ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम है जिसको हमने ड्रा करना है, कैटायन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, जिसमें सोडियम जो है एक न्यूट्रल एटम से जिसके ऊपर चार्ज 0 है, एक ऐसे स्पीशी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये गिवन है। ठीक है। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन अपना बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। अगर तो 1 पॉजिटिव है तो इसको आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। अगर 1 के अलावा है तो सिर्फ आप 1 नहीं पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव 2 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम Na से Na पॉजिटिव में जा रहा है तो ये ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीशियम का केस आ जाता है तो वहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 लूज़ होंगे तो वहाँ पे आपने 2 मेंशन करना है। यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इसमें आप पॉजिटिव बी लिख देते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे डिफाइन शेल इन एन एटम, राइट द नेम ऑफ शेल्स एंड मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ईच कैन होल्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शेल को डिफाइन करेंगे कि शेल क्या होता है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको डिफाइन करता हूँ ज़रा। उसके बाद जो डेफिनीशन है उसकी तरफ भी जाते हैं। ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कुलर पाथ, जिसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये सारे क्या हैं, मैंने यहाँ पे ऑर्बिट्स ड्रा किए हैं। इसने डेफिनेशन भी लिखी है, अ शेल इज़ अ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। ठीक है। शेल क्या होता है, एक प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर फाउंड। क्वांटम नंबर क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके लिए हम n लिखते हैं। ठीक है। अगर इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये k शेल हो जाएगा, ये l हो जाएगा, ये m हो जाएगा और इसके बाद n। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन सिर्फ उसने क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू 1। n जो होता है इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ द शेल रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
k के लिए क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 4 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने ईच शेल हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, इसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं, ये भी आपने साथ इस क्वेश्चन में अटैच करना है। 2n² इज़ यूज्ड टू फाइंड maximum electrons in particular shell। इसको यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। ये यूज़ कैसे करते हैं, इसमें n जो होता है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए करना चाहते हैं तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1² इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 के लिए करना चाहते हैं तो 2² तो ये कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम n इज इक्वल्स टू 3 के लिए करना चाहते हैं तो 3² इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप n4 के लिए करना चाहते हैं तो 4² तो ये कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप मज़ीद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये k शेल हो जाएगा, ये l हो जाएगा, m और l, इसमें आप ये चीज़ें भी याद रखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, l में 8 इलेक्ट्रॉन्स और m में कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें उसको, अगर आपने कुछ चीज़ पूछनी है, नहीं तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हो जाता है। जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन है नेम्स एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल। ये इसी के साथ का था जो मैंने ऊपर आपको बता दिया है, के शेल, एल शेल, एम और एन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ मीन बाय सब शेल, वाई 4s फिल बिफोर 3d एंड नेम द टाइप्स ऑफ सब शेल्स। सबसे पहले सब शेल को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, एक शेल को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं सब ग्रुप्स के अंदर तो उससे नहीं बनने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, सब शेल्स। सब शेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। अ सब शेल इज सब डिवीजन ऑफ अ शेल दैट कंटेन्स ऑर्बिटल ऑफ सेम टाइप एंड सेम एनर्जी। ऑर्बिटल क्या होता है, ये रीजन होता है, एरिया होता है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। कि इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद करनी है, इतनी गंभीर या मुश्किल डेफिनेशन याद नहीं करनी। सब डिवीजन होती है शेल की, जिसमें ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है और उनकी जो टाइप है वो भी सेम होती है। अब इसमें जो रीज़न है 4s की फिलअप करने की, तो यहाँ पे इसने लिखा है कि although 3d belongs to the m shell and 4s has slightly lower energy than 3d। यहाँ पे जो बनता है k l m और उसके बाद है n। अगर हम यहाँ पे लिखें तो 3s 3p 3p और 3d, इसके बाद 4s 4p 4d और 4f। तरतीब से अगर चलें तो सबसे पहले फिलिंग किसकी होनी चाहिए, 3d की। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी रूल हम पढ़ते हैं उसके मुताबिक 4s की एनर्जी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू 3d। रूल आपकी बुक में नहीं है, रूल बाकायदा इसका मौजूद है, n+l रूल से हम ऑर्बिटल की एनर्जी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, लेकिन इस बुक के अंदर एनर्जी रूल को डिफ़ाइन नहीं किया गया, तो हम इस एनर्जी रूल को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट आपने याद रखना है कि फिलिंग क्यों होती है, बिकॉज के 4s की एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 3d। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे वो 4s में पहले करेंगे, उसके बाद हम 3d के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो टाइप्स है, कितनी टाइप्स के सब शेल्स होते हैं ये मौजूद है, s p d एंड f, 4 टाइप्स के होते हैं। इसी से हम जो पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स हैं वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन पे जाने से पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बताएं, नहीं तो फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे शेल और सब शेल के हवाले से। जल्दी से आपको मैं 1-2 मिनट दे रहा हूँ,
आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कोई इशू तो नहीं है? साउंड, वीडियो और जो लेक्चर कंटेंट है वो आपको आसानी के साथ एब्जॉर्बेबल है या कोई मुश्किल है? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है इस इन टॉपिक्स के अंदर से, कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो डिफरेंशिएशन का आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद द हेल्प ऑफ टेबल। ये मैंने ऐड कर दिया है कि टेबल आप बनाएं तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल, और ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4, 5 to 6 मार्क्स तक होता है। ठीक है, 4 नंबर का भी हो सकता है, 5 का भी और 6 का भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक पहला जो है शेल को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और सब शेल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे पहली जो है वो डेफिनेशन है, अ शेल इज़ अ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। आप ये भी कह सकते हैं ये जो है पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस के गिर्द एक पाथ होता है, रास्ता होता है, आर्बिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। और सब शेल क्या होता है? अ सब शेल इज़ अ डिवीजन ऑफ शेल विद स्पेसिफिक आर्बिटल्स। अगर हम शेल को तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उससे क्या बनता है? सब शेल बनता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। शेल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n के साथ लिखा जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर SPDF। इस सब शेल के लिए जो हम लेटर यूज़ करते हैं वो क्या है? SPD एंड F। अब जो है कैन होल्ड मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। इसके लिए जो हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे शेल के अंदर, उसमें फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? 2n², जिसके मुताबिक K के अंदर 2 आ जाते हैं, L के अंदर 8 आ जाते हैं, M के अंदर 18 और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसके लिए भी फार्मूला है जो इस बुक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस में हम SPD और F जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाकायदा फार्मूले के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपने याद रखना है कि S जो है वह 2p6 d10 एंड F14 इलेक्ट्रॉन्स कैन होल्ड। उसके बाद जो है डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये जो शेल है ये क्या करता है? साइज़ बताता है एटम का और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बताता है, क्योंकि एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। डिटरमाइंस द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये किसकी शेप बताता है? ऑर्बिटल्स की शेप बता रहा होता है सब शेल। उसमें क्या है कि KLM और ये जो मैंने अभी जिक्र किया था, K है, L है, M है और इसके साथ N भी आप ऐड करेंगे, N शेल्स हैं। और इसके एग्जांपल में क्या हो सकता है? 1s 2s 2p एंड सो ऑन। ये इसमें कुछ लिखे हैं यहाँ पे 1s 2p एंड 3d, तो ये इसकी एग्जांपल में आ सकते हैं। तो अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप टेबल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो मेरा जो आपके साथ आज का लेक्चर था वो आज यहीं पे वाइंड अप होगा। मैं आपके साथ ना 1 मिनट अभी रुकूंगा, अगर कोई आपका इशू है किसी किस्म का तो आप क्वेश्चन करें, उसके बाद हम क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, और एक बात कि आपको इन लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है। हम जो है ना आप स्टूडेंट्स के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर पहुंचना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ बच्चे जो है ना वर्कशीट के लिए कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो हमारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाती हैं। इवनिंग तक आप वेट किया करें, इवनिंग तक जो ही अपलोड होती हैं तो हर वीडियो के साथ लिंक होता है। लिंक में जाके जो ही आप उसको मार्क करेंगे तो वहाँ से फ़ौरन से ये वर्कशीट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, तो उसको आप सेव करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब को भी आप फॉलो करें, वहाँ पे जो लेक्चर जाते हैं उनको देखें और जो वर्कशीट्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।